ड्रामा सीरियल मासूम की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि दिलशाद की मुलाकात होने वाली है उसी म्यूज़िक कंपोजर से। और अब दिलशाद बहुत बड़ा सिंगर बनने वाला है और नीली अपने बाप नवाब सबके घर जाने वाली है उससे मिलने के लिए। तो क्या होने वाला है इसकी आने वाली एपिसोड में जानेंगे। इस छोटी सी वीडियो में आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि दिलशाद जोकर बनकर बच्चों को हंसाएगा। वह गलियों में और पार्क में बच्चों के साथ नाचेगा, उनको जोक सुनाएगा और बदले में उनसे पैसे लेगा। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है। पुलिस के लोग दिलशाद को बहुत मारते हैं। दिलशाद अपनी गुर्बत और मजबूरी की वजह से बहुत ज्यादा रोता है। वो एक पार्क में बैठ जाता है। समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करें। लोग उस पर हंस रहे होते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन दिलशाद वो सिवाय रोने के कुछ नहीं कर सकता। आखिर वह सारा दिन थक हार कर अपने घर वापस लौट जाता है। वो अपनी बहन छुटकी के सामने नाचता है और उसे गाना सुनाता है और उसे कहता है कि बताओ छुटकी, मैं कैसा लग रहा हूँ। छुटकी अपने भाई को जोकर के लिबास में देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और वह इशारों में ही अपने भाई से कह रही होती है कि भाई आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन दिलशाद को यह मालूम नहीं होता कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। वही म्यूजिक कंपोजर पहले दिलशाद को सिंगर बनाना चाहता था। वो दिलशाद को जोकर के लिबास में देखता है। वह दिलशाद का पीछा करता है और वहां पर आ जाता है जहां पर दिलशाद रह रहा होता है। दिलशाद परेशान होकर अपने घर के एक कोने में बैठकर अपनी किस्मत के बारे में सोचकर रो रहा होता है। लेकिन अचानक उसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। दिलशाद मायूस और परेशान हालत में दरवाजा खोलता है तो वही आदमी वहां पर खड़ा होता है। दिलशाद उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वह आदमी दिलशाद का यह हुलिया देखकर बहुत दुखी होता है और उसे दिलशाद की इस हालत पर रोना भी आ रहा होता है। वो दिलशाद से कहते हैं कि दिलशाद, तुम इस हालत में यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें अपने दोस्त के पास भेजा था ताकि तुम सिंगर बन सको, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? तो वहां पर दिलशाद उसे कहते हैं कि आपके दोस्त ने मुझे उस कंपनी से निकाल दिया। तो वहां पर दिलशाद उसे अपना सारा वाक्य सुनाता है कि मेरे साथ क्या हुआ। वो म्यूजिक कंपोजर दिलशाद की दुख भरी दास्तान सुनकर काफी परेशान हो जाता है और वह दिलशाद से कहते हैं कि बस दिलशाद, अब मैं तुम्हें बहुत बड़ा सिंगर बनाऊंगा। मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम अभी मेरे साथ जा रहे हो। दिलशाद अपनी बहन छुटकी को लेकर उसके साथ चला जाएगा और दूसरी तरफ वजदार नीली को नवाब साहब के घर लेकर जाएगा। लेकिन नीली खुश नहीं होगी। वहां जाने के बाद नीली अपने बाप से सही तरीके से बात भी नहीं करेगी और वह उसी कमरे में जाएगी जहां पर दिलशाद रह रहा था। वो दिलशाद के उस रूम को देखेगी तो उसे अपनी मोहब्बत याद आ जाएगी। और जब नीली अपनी दोस्त के घर जाएगी तो नीली की दोस्त उसे बताएगी कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया है और मेरी माँ मेरी शादी कर रही है। नीली इससे पूछेगी कि क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? तो नीली की दोस्त उसे बताएगी कि मेरी माँ जिससे मेरी शादी कर रही है उसका दिमागी तवाजन भी ठीक नहीं है और वह मेरे बाप की उम्र का है। मेरी माँ मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करवा रही है। नीली जब यह बात सुनेगी तो वह